लेकर लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि आज इनसे बातचीत करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे और आश्वासन देकर गए हैं कि वार्ता होगी। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि परसों जब हमने यहाँ से रिपोर्ट करा था और आज दूसरी बार यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ बदलाव है या फिर वही स्थिति बनी हुई है, क्या कहिएगा? बदलाव के मैटर में तो कुछ अभी नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और आश्वासन देके गए हैं कि हम वार्ता करते हैं प्रधान सचिव साहब से, यदि तैयार हो जाएंगे तो आप लोग को वार्ता कराते हैं। लेकिन तो आपका मतलब हम तो वार्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे अमिका यादव जी आज 20 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं। आज 19वां दिन हो गया है। अब आए हैं कि तैयार करेंगे वार्ता के लिए, करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग का जो मांग है वो मांग रखेंगे। वार्ता के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल वार्ता के लिए तैयार हैं। आखिर बैठे हुए किस लिए? वार्ता के लिए ना बैठे हुए हैं। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आज मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, बोले हैं कि हम प्रधान सचिव सर से वार्ता करते हैं, संबंधित विभाग से वार्ता करते हैं। वार्ता होगी, लेकिन वार्ता करते हैं कि नहीं करते हैं वो समझे। मजिस्ट्रेट साहब के अलावा परसों से अब तक और भी कोई मिलने के लिए आया था? नहीं, कोई मिलने के लिए ऐसे मैंने लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं सहानुभूति स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए। ऐसे कोई मैंने बिहार सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, बोले हैं कि बात करते हैं, यदि कहते हैं तो आप लोगों को वार्ता कराएं। अच्छा, संख्या आप लोगों की जो दिख रही है, किन किन इलाके से लोग यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ से? हमारे जनप्रतिनिधि पेशा 55,000 हैं पूरे 38 जिला में। 38 जिला के लोग आते हैं जाते हैं आते जाते, चूँकि आमरण अनशन यहाँ एक आदमी की हो तो इनके सहानुभूतिपूर्वक के लिए आते हैं जाते हैं। और पूरे बिहार में 1 फरवरी से ई-पॉस मशीन को बंद कर दिया गया है, जिसमें 55,000 विक्रेता इसमें सम्मिलित है, जो मशीन को बंद करके वितरण व्यवस्था ठप कर दिया है। मतलब आप लोग का जो केंद्र है जहाँ से आप लोग अनाज बांटते हैं वो तो सब बंद है? बिल्कुल बंद है। देखिए, अनाज बांटने का जो प्रक्रिया है ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण किया जाता है। ई-पॉस मशीन यानी अंगूठा फिंगर लगेगा मशीन पर तब खाद्यान्न बढ़ता है। पूरा हम लोग ई-पॉस मशीन को ही बंद रखे हुए हैं, तो खाद्यान्न बटेगा कहाँ से? अभी तक खाद्यान्न नहीं बच रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मजिस्ट्रेट साहब वार्ता करने के लिए आए थे, आप अनशन तोड़ दीजिए, ले चल के वार्ता कराते हैं। लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, अनशन तो जो हमारे अनशनकारी हैं वो कहे कि नहीं, हम अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि हमसे वार्ता नहीं हो जाए। वार्ता होगा, उसके बाद हमारी मांग को रखेंगे, इस पर क्या सरकार बोलती है उसके बाद निर्णय लेंगे। उम्मीद है सर मांग पूरी होगी? उम्मीद तो है, अगर जो नहीं पूरी होती है तो जिस तरह से पलटू चचा अपने पद के लिए पलट जाते हैं, इस बार हम लोग अपने पेट के लिए पलटी मारेंगे। और 2025 में उनको एक बार गांधी जी, जब एक पुरानी कहावत है, गांधी जी लाठी उठाया था तो अंग्रेज भागा था। इस बार हमारा अमिका गांधी नहीं, जन वितरण का गांधी है, ये लाठी उठा लिए हैं। पलटू चचा 2025 में कहाँ जाएंगे वो तो कहना मुश्किल है। यही कहेंगे उनको इस बार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज ही मांग रहे हैं। एक दिन में मिनिमम एक आदमी का मजदूरी होता है 400-500। हम लोग को 4,000-5,000 पूरा महीना दिया जाता है, 3 आदमी उसमें लगता है। आप बताइए कैसे पेट चलेगा? दुकान का किराया अलग से लगता है, उसमें बहुत स्टेशनरी है जो कि ऐसा लगता है, बिजली बिल है, वो लोग हम लोग कहाँ से लाएंगे? अब पेट हम लोग का कहाँ से चलेगा, ये आप ही लोग बताइए। ये पलटू चचा को इस बार मानना ही होगा। हम लोग का आज ही रखे, उनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी। आज मजिस्ट्रेट साहब आए थे, वार्ता करने के बाद क्या लगता है वार्ता उनके साथ? क्योंकि ये मांग आप लोगों की कोई नई नहीं है, काफ़ी लंबे समय से मांग आप 10 वर्षों से हम लोग को ये मांग चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वार्ता में सिर्फ आश्वासन मिलता है। इस बार आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हमको रिजल्ट चाहिए। इस बार रिजल्ट चाहिए? इस बार रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आ रही या पार 2025 में हो जाए टकरार। इस बार कह रहे हैं कि रिजल्ट चाहिए, क्या बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का लगातार संघर्ष चल रहा है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का 10 वर्षों से लगातार हम लोग सड़क से लेके सदन तक हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया, लेकिन सरकार, अग्नि बहरी भूमि सरकार आज तक संज्ञान नहीं ली। हमारे अमिका बाबू 20 जनवरी से लगातार भूख हड़ताल पर है, सरकार आज तक संज्ञान में नहीं ली बात। आज मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और कहे हैं कि चलिए वार्ता करा दें। हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक विभागीय स्तर से कोई
लेटर जारी नहीं कर दिया जाता है कि आज वार्ता के लिए और सम्मानजनक समझौता जब तक नहीं होता है, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। कहाँ से आए हो? हम पटना ही से हैं, हम फेयर प्राइड डीलर एसोसिएशन में ऑफिस सेक्रेटरी हैं, पटना ही से। कब से काम कर रहे हैं? हमारे तो ये तो 3 पुश्त है हमारा ये 3 पुश्त। मतलब वो स्टार्टिंग में जिस तरीके से जो सुविधाएं मिलती है अभी भी वही मिलती है या फिर कुछ नहीं, बढ़ोतरी बद से हुई है? बद इस पर मतलब दिन पर दिन लोगों का आमदनी का जरिया बढ़ते जा रहा है। हमारा पीटीएस का महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से उन लोगों का बढ़ते जा रहा है। आज से 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले जो सरकारी कर्मचारी मुलाजिम थे उनका वेतन क्या था, आज क्या हो गया। हम लोग अपने होश में हम जानते हैं कि जिस समय सरकारी मुलाजिम थे वो साइकिल से कार्यालय जाते थे। आज स्थिति ये है कि आज वो कार मेंटेन करते हैं और हमारी स्थिति ये है कि हम लोगों को पेट का लालच जो विक्रेता ये गरीब जनता तक रोटी पहुंचाते, आज हम लोग को रोटी का लाला पड़ गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चुनाव होने वाला है इसका जवाब हम लोग देंगे। चोट का हम लोग वोट से हम लोग देंगे वोट से हम लोग देंगे। तो उम्मीद है वार्ता के लिए जो बोला गया है आप देखिए, लोग के मन मुताबिक वार्ता होगी। आशा तो है ही है। सरकार हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जन वितरण विक्रेताओं के प्रति उनका रवैया कुछ नरम हो और हम लोगों को जीने का अधिकार मिले। चूँकि हम लोगों का जो महंगाई है, स्कूल में बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती है, बच्चों का हम लोग नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। 26 जनवरी या 15 अगस्त में हम लोग बच्चों को नया कपड़ा नहीं दे सकते हैं। फीस जमा करने के लिए हम लोगों को कर्ज में डूबे हुए हैं हम लोग। इससे हम लोगों को आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझने का काम करेंगे, अगर उनको सत्ता में बने रहना है तो। कहाँ से आए हुए? हम बख्तियारपुर से आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह स्थान से आए हैं। देखा जाए कि हम सबको क्या स्थिति है, क्या उनसे मांगते हैं। दूसरे स्टेट में जो मानदेय दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, उड़ीसा में 250 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है, दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है, आपको झारखंड में 150 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। उनको पॉकेट से मैं नहीं मांग रहा हूँ। जो सरकार का सिस्टम है हर स्टेट में है वही तो हम मांग रहे हैं। एक साधारण मजदूर काम करता है, उसका 500 रुपया है। हम 3 आदमी हैं, एक हम हैं, 2 मेरा नॉमिनी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमें 90 पैसा दिया जाता है, क्विंटल में 90 पैसा दिया जाता है। किस तरह से दुकानदारी हम कर सकते हैं? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। ये उनको खुद सोचना चाहिए और अपने आप को कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। यही विकास पुरुष है। 55,000 हम सब मरे हुए जा रहे हैं, खाने भी ना मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और हम सब के ऊपर से दोहन किया जाता है। इतनी कम व्यवस्थाओं में इतना दिन से आप लोग काम कैसे करते हैं? घर परिवार कैसे चलता है? क्या करें, मजबूरी में क्या करें। कोई अब बेरोजगार है तो क्या करें। इस उम्र में अब कहाँ जाएं? अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं? जो होता है उसी से समय काट सकते, क्या किया जाए। चलिए और भी लोग हैं जो उनका बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम गर्दनीबाद के रहने वाले हैं और ये आज 19वां दिन का अनशन है। बगल में है श्रीनिवास पड़ेगा सचिवालय, पटना का राजधानी है। यहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष के नेता से लेकर के यहाँ मंत्रिमंडल बैठता है और ये लोग सब टोटल के टोटल आता है। जबकि हमारे मांग से इनको वित्तीय घाटा कहीं नहीं है, इनको वित्तीय लॉस कहीं नहीं है। हमारे मांग से इनको सरकार को कोई घाटा नहीं हो रहा। सुनिए, हमको अगर मानदेय देते हैं तो जितना ये फॉस मशीन का खर्चा भी है कि नहीं, ये जो फालतू हमको मानदेय दे दे, ये फालतू खर्चा है। अगर वो कुत्ता को भी भेजेगा उठा लगा के लाइसेंस देने के लिए तो हम उसको दे देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमारा माल है अनुकंपा, तो अनुकंपा पूर्व से चलता आ रहा है। तो आप 68 वर्ष में उम्र बांध करके डीलर को बांधने का काम किए नहीं। इसमें आपके व्यक्ति को पैसा वित्तीय खर्चा ही नहीं। तीसरी चीज है भ्रष्टाचार। हम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शोषण दोहन, लुटन खसोटन, मुद्रा मोचन, और पोस्ट मशीन, बायोमेट्रिक मशीन, हैंड टू फिंगर,
तो फिंगर दे करके सामान देते हैं और उसके पूजा निकलता है। ये लोग ऐसे अंधान नहीं कि बगल में रखते उल्टी सिंह तक नहीं दिख रहा है। ये तो पढ़ा लिखा साला लोग है, वो पूजा निकलता है उसमें देखता है कि हम कितने का पूजा निकले, कितना हमको सामान लेना है, कितना खाद्यान्न लेना है। ये लोग अंधाना है। जो बगल में विधानसभा चल रहा है जिसको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, विधायक MP MLA सब है यहाँ, खाली वेतन बढ़ाने के लिए, अपना वेतन लेने के लिए। हमको मांग में 1 पैसे का घाटा सरकार को नहीं है, वित्तीय खर्चा नहीं है, ये खर्चा अपने मन से कर रहा है। ये पोस्ट खर्च नहीं है, उसके बाद भी बात है। हमको प्रताड़ित कर रहा है, ये टॉर्चर हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमको टॉर्चर कर रहा है। हमारा बाल बच्चे को पढ़ाई छीन रहा है, हक हुक्का छीन रहा है। हम इस सरकार से बार बार गुहार लगा है। अभी डेलीगेट पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट से आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डेलीगेट पदाधिकारी आए थे। हमने उनको एक बार कहा आपको हमको डेलीगेट कराते हैं, कुर्सी पर बैठा देते हैं, आराम से कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अंधी बहरी गुंगी सरकार, अंधी बहरी गुंगी सरकार। हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं, जियो और जीने दो। अगर आपको मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो जियो और जीने दो, नहीं तो 8 करोड़ 81 लाख लोगों को हम लोग अन्नदाता हैं, 55,000 परिवार की। अगर हम 50% भी दाएं बाएं करेंगे न गंगा रहेगी न जल रहेगी। जान लीजिए, मुख्यमंत्री को इस बार जाना पड़ेगा। अभी तो गेल लो, चलिए मैडम इधर जैसे दोनों नवाजा इधर से हैं। हाँ चलिए मोहन भाई। मैडम भारत सरकार की सबसे बहुमूल्य योजना का संचालन हम जन विकास विक्रेताओं के द्वारा किया गया है। भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी को रोजी रोटी देने का काम करे, लेकिन हम प्रदेशों के द्वारा ये संचालन किया जाता है। एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, जहाँ रोशनी होती वहाँ अंधेरा होता है। तो हम पूरे भारत को भोजन देते हैं, खाना देते हैं और हम खुद भूखे रह रहे हैं। एकदम कॉमन सी मैडम बात है, सोचने की बात है कि आज जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया वेतन मिलता है, आज उनको एक पेन की आवश्यकता होती है, एक कार्बन की आवश्यकता होती है, एक 200 पेपर की आवश्यकता होती है। तो वाउचर बना करके एक पेन 3 रुपये में खरीदा जाता है, लेकिन वाउचर बनता है 3,000 रुपये का, वाउचर बनता है 2,000 रुपये का, वाउचर बनता है 1,000 रुपये। सोचने की बात है, जिनका वेतन लाख, 1.5 लाख रुपया है। हम लोग मात्र कमीशन पे काम करते हैं, 90 रुपीज़ कमीशन पर किलो। जिनका खादान किसी का 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल है, एवरेज यही माना जाए कि 2,000 से लेकर के 5,000, 6,000, 7,000 तक हम लोगों को कमीशन है। और सारे खर्चा इसी में, स्टेशनरी का खर्च, लाइसेंस रिन्यूअल, इसके बाद जो पोस्ट मशीन का इलेक्ट्रिक खर्च होता है, हम लोग जो माप तौल का रिन्यूअल कराते हैं, पहले 2 साल पे होता है, अब प्रत्येक साल होता है, उसका चार्ज लगता है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को कमीशन दिया जाता है, इससे मेरा ये वितरण का खर्च नहीं निकलता है। परिवार चलाने की बात तो दूर की बात है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर विभाग को देख रहे हैं, हर विभाग को देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ किसी का मानदेय चला गया, लेकिन हम लोगों के प्रति उनका विचार क्यों नहीं बन रहा है, ये खुद सोचने पर मजबूर है। दूसरी नंबर बात तो मैडम यहाँ ये है कि जो स्थिति हम लोगों की बनी हुई है, समय टू समय एयर प्राइवेट डीलर एसोसिएशन के प्रदेश के महामंत्री महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। मैडम अंग्रेज के ज़माने में भी इतना शासन नहीं था, वहाँ भी व्यवस्था की आज़ादी थी। जी, जो हम लोगों के साथ है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में 2 राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उस दिन भी हम लोगों को हॉलीडे नहीं है, उस दिन भी हम लोगों को छुट्टी नहीं है। पर्व त्यौहार की बात तो दूर की बात है, जो राष्ट्रीय त्यौहार है, हम भी नागरिक हैं, हम भी मतलब वोट देते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देते हैं, हमारे बच्चे लोग देते हैं, मेरे परिवार को लोग देते हैं। ऐसी बात नहीं है।
आखिर 55,000 हम लोग पहले थे। अभी जो हमारे बंधु बोल रहे कि 55,000 हम लोग 55,000 नहीं है, हम लोग 65,000 के आसपास हो गए हैं। पूरे देश में लगभग 7 लाख जन वितरण विक्रेता जो है, जो भूखे को अन्न खिलाने का, दाना खिलाने का काम कर रहा है। तो इतने बड़े तादाद पे हम लोग जो है सो बिहार सरकार बनाते हैं, भारत सरकार बनाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के प्रति सरकार की अच्छी नीति नहीं है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस मीडिया के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय विभाग के जो भी मतलब प्रधान सचिव हैं, जो मेरे माननीय मंत्री ऋषि सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जाए कि कम से कम हम लोगों को उतना दिया जाए जिससे हम लोगों का परिवार का भरण पोषण हो सके। उतना ही नहीं मैडम, कर्मचारी जो लोग होते लोग व्यक्तिगत अकेले काम करते हैं, मैं इतना पे सारे समूह में जो लोग बैठे हुए हैं उनका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारी महोदय अकेले काम करते हैं। मैं पूंजी लगाता हूँ, अपना भवन देता हूँ, मैं अपने जो है सो कर्मचारी को मैं रखता हूँ, तब जाकर के जो है महीना का वितरण होता है। चलिए उस कमीशन श्रीमान, में 4 आदमी, 5 आदमी, दो आदमी नामित हैं, 3 आदमी चलिए जिसको आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या मांगे? दशरथ जी घर खोल दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग का मांग यही है, इनको बोलिए वो जाएंगे। हम लोग को उचित इनके यहाँ सर जाना है। उचित जो है और अलग राज्य में यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, यूपी में 200 रुपये कुंटल है, झारखंड में 150 रुपये कुंटल, जो हम बोल रहे हैं दिल्ली में है, उसी तरह हम लोग का है कि किसी तरह हम लोग का बात सुना जाए और मानदेय दिया जाए या कमीशन दिया जाए। हम लोग कोरोना काल में जिस समय पूरे भारत के लोग अपने अपने घरों में थे, उस समय हम रोड पे आके अपने दुकान पे जिस समय छुआछूत लोगों को लग रहा था, छुआछूत से कर रहे थे, हम मशीन लेके हर एक लाभुक हर एक गरीब को अनाज मुहैया करा रहे हैं। उसके साथ हम लोग को हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जब लाभ लेने की बारी आता है तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। अभी इन लोग जाने आप लोग देखे थे कि एक चिट्ठी निकाला हुआ था सरकार, उसमें हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी काम किए थे हम, वोट जोड़ने के भी काम किए। कोरोना काल में हम लोग क्या काम किए हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं। तो यही कहते हैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से जो उचित हम लोग को मुआवजा है दिया जाए, उचित मानकर जो कमीशन है 300 रुपये कुंटल दिया जाए और कुछ नहीं खाना चाहिए। कहाँ से आए हुए हैं? क्या लगता है इस बार मांग पूरी होगी? कोशिश तो हम लोग का जारी है। क्योंकि 2011 से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। जो भी हम लोग का मांगे हैं वो मतलब समझिए एकदम जायज़ मांगे, उसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग का वाजिब जो मजदूरी है वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मानदेय नहीं मिलने से क्या क्या परेशानी होती है? ये मानदेय नहीं मिलने से तो सारा परेशानी तो मानदेय पे ही जाके अटका हुआ। आप बताइए, हम लोग 40 से 50 कुंटल हम लोग का माल मिलता है और उसमें 90 पैसा मात्र हम लोग का कमीशन मिलता है। जो 4,000 से 4500 रुपये हम लोग का कमीशन बनता है, जिसमें 3 आदमी हम लोग रहते हैं, 1 डीलर रहते हैं, 2 नमनी रहते हैं। उसके बाद में घर का किराया है, बिजली का किराया है, जो मशीन हम लोग पॉस मशीन चलाते हैं उसमें पेपर वगैरह सब कुछ लगता है। वो सारी चीज़ें हम लोग अपने से खरीद कर सब करते हैं।